हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस देखो यार, एसएससी जेई के सीबीटी 1 के एग्जामिनेशन हो गए और सभी को अपने अपने मार्क्स भी पता चल गए होंगे। सीबीटी 1 एग्जामिनेशन देने के बाद काफी बच्चों की एक परेशानी है कि सर सीबीटी 2 के लिए जो समय मिला है वो बहुत कम मिला है। अब सीबीटी 2 को इस लिमिटेड टाइम में कैसे हमें क्लियर करना है, ये बात अक्सर करके बच्चे पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और डिफरेंट ग्रुप्स में भी पूछ रहे हैं। तो उसी पे आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन होगा और ये वीडियो जो है केवल और केवल सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उन सभी को बता दूं कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कम समय में सिलेक्शन दिलाएंगे उन सभी बातों को डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, मैंने आपके लिए सभी बच्चों के लिए सिलेबस को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल सकते हो। आपको क्या स्ट्रेटजी अभी के लिए फॉलो रखनी है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 1 बाय 1 करके। देखिए, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और इरिगेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर काउंट करो तो आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं बेटा? 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट को मैं एक कैटेगरी में रखा हूं। क्यों 5 सब्जेक्ट को एक कैटेगरी में रखा हूं, ये भी रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अक्सर जब आप लोग प्रिपरेशन करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आप सोचते हो कि न्यूमेरिकल पोर्शन न्यूमेरिकल में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, है ना। न्यूमेरिकल पोर्शन में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो और आप उस हिसाब से पढ़ने लगते हो जिस हिसाब से न्यूमेरिकल का वेटेज आपको लगता है। मैं बोल रहा हूं गाइज, समझना इस बात को। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में डिफरेंशिएटर का काम करेगा ये न्यूमेरिकल पोर्शन और थ्योरेटिकल पोर्शन। ध्यान से समझना इस बात को। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि सीबीटी 1 आपने एग्जामिनेशन दिया था, तो सीबीटी 1 में आपने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करा होगा कि सर जो भी पेपर हुआ, जिस भी शिफ्ट में पेपर हुआ, सीबीटी 1 में हमें ये देखने को मिला कि 90% तक थियरी आई थी और लगभग 10 से 15%, किसी में 85% रहा होगा तो 15%, 10% तक लगभग न्यूमेरिकल आए थे, ठीक। और न्यूमेरिकल कैसे थे? फॉर्मूला बेस्ड थे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सीबीटी 2 में ऐसा होगा। सीबीटी 2 में क्या चेंज होगा वो आपको समझा रहा हूं। आपको भी पता है कि सर सीबीटी 2 में एग्जामिनर ने पहले ही बोल रखा है कि सीबीटी 2 में हमें कैलसी अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है। यहां पे आपको क्या कैलकुलेटर अलाउड है? तो कैलकुलेटर जब भी आपको, ऑब्वियस सी बात है कि दिया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है, और साथ साथ में क्वेश्चन जो है यहां पे समझना इस बात को, 3 नंबर के एक क्वेश्चन आएंगे आपको। टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। यहां पे 200 क्वेश्चन थे, यहां पे 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्योरेटिकल छोटे छोटे क्वेश्चन तो होंगे नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आएंगे भी उसमें भी मल्टीपल आंसर 1 2 3 1 2 और 4 इस तरीके से ऑप्शन सेट किए जाएंगे। तो इन 100 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपसे मैं पूछूं अगर कि इन 100 क्वेश्चन को करना है आपको और समय है 2 घंटे, 300 नंबर आपको यहां से मिल रहा है, तो आप क्या गेस करोगे कि क्या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मिलेंगे? तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल मिलेंगे। 100% इस बात से आप लोग मेरी बात से सहमत हो गए? यस और नो जल्दी से बताइएगा। अगर इस बात से सहमत हो तो आपको भी पता है कि सर न्यूमेरिकल तो इन पोर्शन से ही बनते हैं, यानी कि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन सभी सब्जेक्ट से बनेंगे, ना कि इन सब्जेक्ट से। इन सब्जेक्ट से अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं थ्योरेटिकल, जिसमें मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन होंगे। नो डाउट बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज ज्यादा होता है एसएससी जेईई में, लेकिन यहाँ पे सीबीटी 2 में जो खेल किया जा रहा है आपके साथ, उस चीज को आप लोग को समझना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप सीरियस हो तो। गाइस, जो एनालिसिस मैं करके बता रहा हूं, ऑब्वियस बात है कि सीबीटी 2 का पेपर आज से पहले नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक जो भी पढ़ने वाले बच्चे हो मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। और आप भी अगर इस तरीके से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खेल, क्या गेम होने वाला है। अगर मैं सीबीटी 1 को ध्यान रखते हुए इन सब सब्जेक्ट को ज्यादा तवज्जो दूंगा तो यहां पे हमें ज्यादा नंबर नहीं देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो आपको बस इतना बात बोल रहा हूं कि आप लोग अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो इन सभी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और आप सभी के लिए तो सीबीटी 2 का प्रॉपर बैच भी प्लान किया गया है। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस आपके लिए प्लान की जा रही हैं जो कि 1 से 2 दिन में आपको मिलने लगेंगी। तो गाइज, ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, चाहे सर्वेइंग की बात कर लूं, सॉइल मैकेनिक्स की बात कर लूं, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पोर्शन इसमें है, आरसीसी और स्टील, ये सारे पोर्शन जो होंगे वो आपके डिसाइडिंग होंगे, सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो, आप लोग लगता है कि हाँ सीबीटी 2 मैं क्लियर कर सकता हूं, सीबीटी 1 भी क्लियर कर रहा हूं, तो आपको एक सलाह है, इन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा दें। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दो, इन पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा दो। न्यूमेरिकल ओरिएंटेड जितने भी पोर्शन हैं जो हम आपको सजेस्ट करेंगे, और इनफैक्ट प्रॉपर क्वेश्चन भी कराने वाले हैं बैचेस में, और इसके लिए अच्छे से लग जाओ, जी जान झोंक दो इसमें।
क्योंकि देखो यार, सिलेक्शन नहीं तो प्रिपरेशन का फायदा नहीं, और प्रिपरेशन की है, मेहनत की है, समय दिया है, तो सिलेक्शन तो लेके रहना है। इन सभी पोर्शन को हम आपको कवर कराएंगे, कुछ पोर्शन यूट्यूब पे भी करा रहे हैं। और सीबीटी 2 का ये जो फिनिशर बैच है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी चीजें सिस्टमेटिक प्लान की गई हैं। इसमें टोटल आपके लिए 150 प्लस आर, ऑब्वियसली बात है आपको समझ में आ रहा होगा सर, टेक्निकल ही पोर्शन हमें देखने को मिलेगा। तो 150 प्लस आवर्स का कंटेंट आपको दिया जा रहा है लाइव में, मैं आपको खुद टीच करूंगा और इसमें बाकी टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात रहेगी कि ये आपके सीबीटी 2 लेवल का ही होने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को सजेशन है कि इसमें अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो सिंपल सा प्रोसेस है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउनलोड करने के बाद ये फिनिशर बैच मिलेगा कैसे? एई एंड जेई एग्जाम्स का एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। एसएससी जेई इसके बाद आपको दिखाई देगा, एसएससी जेई पे क्लिक करेंगे और एसएससी जेई पे क्लिक करने के बाद ये फिनिशर एसएससी जेई सीबीटी 2 लिखा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी फोटो भी दिखेगी आपको। साथ ही साथ एक ऑप्शन आपको बता रहा हूं, डिस्काउंट कूपन कोड जो आपको अप्लाई करना है, दैट इज Y293। ये डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि आपको ये बैच मिनिमम प्राइस में चाहिए। अगर आपको ये बैच लोएस्ट प्राइस में चाहिए तो इसको यूज कीजिए और इसमें सारा कंटेंट आपको मिलेगा। अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।